brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। कभी हालात ऐसे थे कि अरब देश भारत को आंखें दिखाते थे, तेल के दाम बढ़ाते थे और दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला देते थे। लेकिन अब वो वक्त इतिहास बन चुका है, क्योंकि आज पूरी अरब लीग में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो भारत को आंखें दिखा सके। जी हाँ, मिडिल ईस्ट की रेत पर अब एक नई कहानी लिखी जा रही। वो कहानी जहां कभी अरब शासक तय करते थे कि कौन सा देश कितना झुकेगा, अब वही भारत अपने दम पर नई परिभाषा गढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की ताजा रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। रिपोर्ट साफ कहती है कि पूरे अरब जगत में कोई भी देश भारत की सेना के सामने टिकने की हिम्मत नहीं रखता है। कभी सऊदी अरब और पाकिस्तान ने बड़ा दावा किया था कि उनका मिलिट्री अलायंस भारत जैसे देशों के खिलाफ काम करेगा, लेकिन अब यही गठबंधन पूरी तरह मजाक बन चुका है, क्योंकि अब मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने इस सैन्य गठबंधन का विश्लेषण किया तो सामने आया कि न सऊदी अरब के पास असली युद्ध क्षमता है और न ही पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत है कि वो किसी भी मोर्चे पर भारत से टकरा सके। रिपोर्ट कहती है कि सऊदी और पाकिस्तान का सैन्य गठबंधन सिर्फ कागजों पर है। सऊदी अरब के पास आधुनिक हथियार तो हैं, पर उन्हें चलाने का अनुभव नहीं है। पाकिस्तान के पास सैनिक है, लेकिन अर्थव्यवस्था इतनी टूट चुकी है कि युद्ध के खर्च का बजट तक नहीं है। और अगर कभी सऊदी अरब पर हमला हुआ और उसने पाकिस्तान को बुलाया तो क्या पाकिस्तान आएगा? रिपोर्ट कहती है कभी नहीं, क्योंकि अगर उसी वक्त अमेरिका ने आंखें दिखा दी तो पाकिस्तान की हिम्मत धरी की धरी रह जाएंगी। दूसरी तरफ भारत है, जिसकी सेना दुनिया की सबसे अनुशासित, सबसे प्रशिक्षित और सबसे तकनीकी रूप से सक्षम सेनाओं में गिना जाता है। आज भारत सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं रहा, बल्कि भारत अब एक ग्लोबल मिलिट्री फोर्स बन चुका है और यही बात अरब देशों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि दुनिया की राजनीति अब 5 शक्तियों के इर्द गिर्द घूम रही है: अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन और भारत। बाकी देश जिनमें अरब देश शामिल हैं, सिर्फ इन शक्तियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अरब देश अब निर्णायक खिलाड़ी नहीं रहे, बस दर्शक बनकर रह गए। जो अरब देश कभी तेल और गैस के दाम तय करते थे, आज वो भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब तेल का खेल रूस और अमेरिका के हाथ में है। भारत ने भी तेल खरीद में अपना दांव ऐसा खेला कि पूरी ओपेक लॉबी हिल गई। भारत अब किसी के दबाव में नहीं आता, बल्कि अरब देश खुद भारत से संबंध मजबूत करने की दौड़ में है। सऊदी अरब, जो खुद को इस्लामिक दुनिया का नेता मानता है, अब भारत के साथ निवेश और टेक्नोलॉजी की साझेदारी बढ़ाने में जुट चुका है। वो भारत की आर्थिक ताकत को समझ चुका है, क्योंकि अब भारत का मुकाबला किसी तेल सम्राट से नहीं, बल्कि अमेरिका और चीन से है। रिपोर्ट कहती है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी के किसी भी देश में भारत से युद्ध करने की न तो मानसिक, न तो सैन्य और न ही रणनीतिक क्षमता है, क्योंकि भारत का रक्षा तंत्र थल, जल, नभ तीनों क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो चुका है, जबकि अरब देश अब भी विदेशी हथियारों पर निर्भर हैं। खैर, दुनिया अब देख रही है कि भारत सिर्फ एशिया नहीं, पूरी दुनिया का शक्ति केंद्र बनता जा रहा। सऊदी अरब की सेना भूल जाओ, जीसीसी का कोई भी देश भारत के सामने खड़ा होने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब खेल सिर्फ तेल और डॉलर का नहीं, दिल और दम का है, और वो भारत के पास है। अरब की रेत से उठी हवाएं अब भारत के नाम हो चुकी है। जहां पहले भारत को आंखें दिखाई जाती थी, अब झुककर हाथ मिलाए जाते हैं, क्योंकि जो दिलों में भरोसा जीत ले, उसे कोई युद्ध नहीं हरा सकता।